लेजेंड्स वर्सेस ड्यू ड्रॉप थंडर के बीच मैग्नेटा लेजेंड्स ने टॉस जीता है। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया है ड्यू ड्रॉप थंडर के लिए। मैग्नेटा लेजेंड्स के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। सलामी जोड़ी मैदान में बंटी एक आक्रामक बल्लेबाज स्कारफेस वॉरियर्स ने जीत लिया है, जीत के फाइनल में प्रवेश किया है। अब एलिमिनेटर मैच चलता हुआ मैग्नेटा लेजेंड्स और ड्यू ड्रॉप थंडर के बीच। टॉस यहां पर जीता था मैग्नेटा लेजेंड्स ने। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया और सलामी जोड़ी मैदान में बंटी और दिलीप की जोड़ी मैदान में। अब्बू दड़वाई का यहाँ पर पूरा ग्रुप यहाँ पर आया है। स्कोरिंग पैनल, कमेंटेटर पैनल, अंपायर्स और स्टाफ और फोटोग्राफर अनुरुद्राक्षे, ओले ओले स्टाफ मेंबर हैं, इकबाल भाई स्टाफ मेंबर हैं। अंपायर के पैनल में किरण तर्लेकर, अनंत मालवी, बड़े भाई और सज्जाद पॉन्टिंग। कमेंट्री के पैनल में अभिजीत, नासिर पठान और मंसूर बड़े भाई। और स्कोरिंग के पैनल में साहिल, रोशन और मुजफ्फर पैठा। इस तरह से ये पैनल अब्दुल दड़वाई का पैनल आया है बेलगाम से। हमें आमंत्रण किया है
कोर कमेटी के चेयर प्रेसिडेंट अनिल पाटनेकर सर और उनकी कमेटी ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में। और मैच की शुरुआत होने जा रही है। मैग्नेटाइन से गेंदबाजी करेंगे संतोष सुर्गे पाटिल बंटी के लिए। राइट आर्म मोड़ द विकेट। इस बार लंबा शॉट खेलने की कोशिश की थी मिड ऑफ के दिशा में, गेंद अंदर की तरफ आई, अंदरूनी किनारा लिया, गेंद आई शॉट मिड विकेट की दिशा में। एक रन मिलता हुआ इस एक रन के साथ बंटी ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला 1। स्कारफेस वॉरियर्स के टीम ओनर रमेश सर काफी खुश नजर आते हुए पहली मर्तबा फाइनल में प्रवेश किया है स्कारफेस वॉरियर्स। फिर एक बार संतोष, इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को स्वीप किया है, डीप स्कोर लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है, सफाई के साथ गेंद को उठाया, 1 रन मिलता हुआ दिलीप को। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 बिना कोई नुकसान के। एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ बंटी के रूप में। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पंजों पर खड़े होकर अपर कट खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा लिया, गेंद हवा में लटकी थी गली की दिशा में, एक आसान सा कैच। इस तरह से एक बड़ा विकेट यहां पर गिरता हुआ ड्यू ड्रॉप थंडर्स का। संतोष गेंदबाजी करेंगे, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैदान में अरुण। शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेला जरूर था, एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, डॉट बॉल के रूप में। फिर एक बार संतोष, इस मरतबा अच्छी गेंद, तेज तरार गेंद थी, पैड से टकराकर गेंद गई अच्छी गैदरिंग, वहां पर फुटबॉल स्किल की तरह गेंद को रोका है संदीप ने, एक टप्पा खाने के बाद उनके पैर से टकराई, फिर डॉट बॉल के रूप में। इस तरह से पहले ओवर की शुरुआत काफी बेहतरीन रही। मैग्नेटा लेजेंड्स के गेंदबाज द्वारा संतोष सुर्गे पाटिल मैग्नेटा एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं अरुण के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर में, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, वहां पर मुजीब खड़े हैं कप्तान, उन्होंने साफ सुथरी फील्डिंग की, लेकिन 1 रन यहां पर जोड़ लिया है अरुण ने अपना खाता खोला, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3। 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 3 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर बड़ा विकेट लेने में सफल रहे संतोष सुर्गे पाटिल। बंटी का विकेट गिरा है यहां पर।
संदीप अब गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा था संदीप का कल यहाँ पर। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, मेरे ख्याल से संदीप के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई थी विकेट कीपर के दस्ताने में, लेकिन उनके हाथों से कैच छूटता हुआ यहाँ पर रजत कुडालकर खड़े हैं, विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को। अरुण स्ट्राइक पर। कप्तान और संदीप के बीच सलाह मशवरा। फिर एक बार संदीप, लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। वेस्को एंड से इस बार अच्छी गेंद टप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। निश्चित रूप से एक डू और डाई का मैच चलता हुआ। फिर एक बार संदीप गेंद करेंगे, लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेला है वाइड इज लॉन्ग ऑन पर। लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे संतोष सुर्गे पाटिल। क्या बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। निश्चित रूप से जहां पर 2 रन बनना चाहिए था वहां पर 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 4, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार अब संदीप गेंद करेंगे दिलीप के लिए। शॉर्ट गेंद थी, खराब गेंद। इस गेंद का पूरा फायदा उठाया है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं है, पंच किया है। पंजे पर जाकर 4 रन मिलते हुए पहला चौका यहां पर लगता हुआ ड्यू ड्रॉप थंडर का। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 8। फिर एक बार संदीप, लेफ्ट आर्म और 2 विकेट। इस मरतबा स्वीप किया है। डीप स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं है। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी दौड़ लगा रहा, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन रोक नहीं सके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्टाइलिन रॉयल के टीम ओनर उस्मान भाई का आगमन हुआ है इस मैदान में। उनका डीपीएल कोर कमेटी की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। इस बार खेला था पॉइंट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी द्वारा। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, 13 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी बंटी एक बड़ा विकेट यहां पर लेने में सफल रहे संतोष सुर्गे पाटिल। बारह रन बने हैं। अंडर बैगनेटा एंड से गेंदबाजी करेंगे रजत कुडालकर। आइकॉन खिलाड़ी है, गोवा राज्य के खिलाड़ी हैं रजत। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। वाइड बॉल का इशारा होता हुआ अंपायर किरण तरलेकर द्वारा इस
अतिरिक्त में बढ़ोतरी होती हुई कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इस मर्तबा अच्छी गेंद, पूरी तरह चकमा खा बैठे बल्लेबाज डॉट बॉल के रूप में। फिर एक बार इस मर्तबा काफी बढ़िया गेंद, आउट कटर गेंद थी, गति में परिवर्तन करते हुए स्लो रन गेंद फेंका था और इस गेंद को पूरी तरह चकमा खा बैठे बल्लेबाज अरुण। विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई डॉट बॉल के रूप में। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा फुल टॉस बनाकर खेला है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है संतोष सुलगे पाटिल, सफाई के साथ गेंद को उठाया, 1 रन मिलता हुआ दिलीप को, अरुण को। फिर एक बार रजत, उर्दू विकेट मैग्नेटाइन से, इस बार खराब गेंद थी, इस गेंद का पीछा कर कर खेला था, वहां पर स्टेयर किया था गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर, अच्छी फील्डिंग डॉट बॉल के रूप में। काफी खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस गेंद का पीछा कर कर स्टेयर किया था बल्लेबाज अरुण ने। फिर एक बार इस मर्तबा अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। रजत गेंदबाजी करेंगे मैग्नेटाइन से। इस श्रृंखला का पहला पारितोषिक 2,22,222 रुपया कैश प्राइज। इस बार आगे निकल कर आए थे, खेल दिया था, फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया, रनआउट करने की कोशिश यहां पर थी अब, और इस बीच थर्ड अंपायर के लिए रिफर किया है अंपायर अनंत मालवी ने। रनआउट यहां पर थर्ड अंपायर के लिए आया सज्जाद पठान उर्फ पॉन्टिंग, थर्ड अंपायर की भूमिका में है, और विकेट गिरता हुआ यहां पर, तीसरा विकेट गिरता हुआ डू ड्रॉप्स थंडर का। नए बैटर कप्तान मुजफ्फर काफी नाजुक स्थिति में चलती हुई डीप ड्रॉप थंडर। अब कप्तान कप्तानी पारी खेलना जरूरी है यहां पर। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 14 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार गति में परिवर्तन करते हुए स्लो रन गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, विकेट कीपर रजत कुडालकर ने जाकर गेंद को उठाया, 1 रन लेने का मौका था। इस 1 रन के साथ 15 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार संदीप,
इस बार शॉर्ट गेंद थी और इस गेंद को खेला है मिड विकेट पर, खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कप्तान मुजफ्फर को। इस एक रन के साथ मुजफ्फर ने अपना खाता खोला। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16। फिर एक बार संदीप, इस बार स्लॉग स्वीप किया है, गेंद हवा में जरूर है, खराब फील्डिंग वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। एक आसान सा कैच छोटा दिलीप का, एक रन दिलीप को खाते में जाता हुआ। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 17 रन। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई थी वहां पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, हलचल हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन सुरक्षित रहे वहां पर मुजफ्फर। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। संदीप, वेस्को एंड से गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। काफी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ के रखा है गेंदबाजों ने। फिर एक बार संदीप, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इस गेंद को स्लैश करना चाहते थे। रिव रिव लिया गया है वाइट बॉल के लिए। ड्यू ड्रॉप थंडर की तरफ से कैंसल हुआ है। रिव लिया गया है वाइट बॉल के लिए, रिव लिया गया है। फिर रिव्यू होती हुई ओवर की समाप्ति, एक रिव्यू यहाँ पर गया है, लॉस हुआ है। चार ओवर का खेल पूरा हुआ है, 17 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, पॉइंट की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, जहां पर एक भी रन बनना नहीं, वहां पर 2 रन मिलते हुए इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 19 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार फाइन लेग के दिशा में खेला था, अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग के खिलाड़ी द्वारा, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दिलीप को। इस एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 20 2 विकेट के नुकसान पर।
इस बार स्लो रन गिनती इस गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा में। 1 रन मिलता हुआ मुजफ्फर को। इस 1 रन के साथ मुजफ्फर जा पहुंचे 2 रन पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार मैग्नेटाइन से राइट आर्म द विकेट। इस बार बॉलर के बगल से गेंद को खेला है लेकिन अच्छी फील्डिंग। मुजीब कप्तान खड़े थे मिड ऑफ की दिशा में, उन्होंने आकर गेंद को उठाया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दिलीप को। इस 1 रन के साथ दिलीप जा पहुंचे 15 रन पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22। फिर एक बार मैग्नेटाइन से गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, सीधी तरह गैदर नहीं कर पाए संदीप। 1 रन 22 के रूप में मिलता हुआ। अंपायर किरण तरेकर का इशारा 22 अतिरिक्त में बढ़ती होती हुई रन संख्या आगे बढ़ती हुई 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश की थी, वहां पर विकेट कीपर के सीधी तरह गैदर नहीं कर पाए, उनके पैड से टकराकर गेंद चली गई पॉइंट की दिशा में। 1 रन मिलता हुआ 22 के रूप में। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24 रन। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 2 ओवर 2 विकेट गिरे हैं, 24 रन बने हैं। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाती हुई पहला एलिमिनेटर मैच यहां पर चलता हुआ मैग्नेटा लेजेंड्स और ड्यू ड्रॉप थंडर्स के बीच। टॉस यहां पर जीता था मैग्नेटा लेजेंड्स ने। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया ड्यू ड्रॉप थंडर्स को। और अब तक 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 24 मात्र रन बने हैं और 2 विकेट यहां पर गिरे हैं। डीजे धन्यवाद नासिर जी पठान। अनवर द्राक्षे लोकप्रिय फोटोग्राफर है आजमनगर के, श्रृंखला में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 24 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। करो या मरो का मुकाबला चलता हुआ मैदान में। मुजफ्फर
कप्तान हैं टीम के। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाजी के लिए आया विशाल, गेंदबाजी करने के लिए आया है विशाल, बॉलिंग मार्ग पर है, राइट हम और 2 विकेट से। इस बार स्विच हिट किया है, गेंद जारी है थर्ड मैन के इलाके में, 4 रन खेले, अल्टी पल्टी कल्टी, गेंद जारी है सीमा रेखा के पलटी, 4 रन के लिए, चौका लगता हुआ इस बार। फुल टॉस गेंद थी, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे खिलाड़ी। इस बार गेंद जारी है निश्चित रूप से 6 रन के लिए, दर्शक बन गए, फील्डर छक्का लगता हुआ। इस बार घुटने पर बैठकर स्वीप किया है, स्विच हिट किया है वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज। 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35, 2 विकेट के नुकसान पर 35 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। बारी का 6वां ओवर प्रगति पर जारी है। रन संख्या इस बार खेला है, गेंद जारी है लॉन्गन के इलाके में, वैदिश लॉन्गन के इलाके में गेंद जारी है, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 36, 2 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार जोर से बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन बल्लेवर गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई, सटीक लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी और की समाप्ति हुई है। छह ओवर का खेल पूरा हुआ है, 37 रन बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाजी के लिए आए दीपक।
इस बार उछाल कर खेला है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे खिलाड़ी। गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है संतोष सुर्गे पाटिल। उन्होंने गेंद को रोका लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। एक रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 42 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर फुल टॉस गेंद थी, इस बार खेला है, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में, 4 रन के लिए चौका लगता हुआ। ड्यूड्रॉप थंडर्स काफी नाजुक स्थिति में थी। 4 ओवर के बाद 24 रन बने थे। अब स्कोर छलांग लगाता हुआ 46 रन पर। इस बार उछाल कर खेला है, हवा हवा स्ट्रोक खेल रहे खिलाड़ी। गेंद जारी है निश्चित रूप से 6 रन के लिए, लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद जारी है 6 रन के लिए, छक्का लगता हुआ। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 52 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार घुटने पर बैठकर उछाल कर खेला है, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में 6 रन के लिए, छक्का लगता हुआ। क्या बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर है चलती हुई। हमला बोल रहे हैं मुजफ्फर। पूरी क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर मुजफ्फर। मैंने कहा था मुजफ्फर जब पिच पर आए थे तब काफी नाजुक स्थिति थी ड्यूड्रॉप थंडर्स की। कप्तान थे, मैंने कहा था कप्तानी पारी खेलना जरूरी है, और उसी तरह की यहाँ पर पारी खेलते हुए मुजफ्फर अपनी टीम को एक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है मुजफ्फर ने। रन बने हैं 58 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार, इस बार गेंदबाजों ने जरूर वापसी की है। यो भी गेंदबाज कच्चे गुरु के चेले नहीं है। विकेट का पतन होता हुआ, यू मिस आई हिट, विकेट गिरता हुआ इस बार दादी। जिसको भी 70-70 की बैट, मंगाई स्पोर्ट्स की बैट चाहिए तो दर्शक ले सकते हैं। इधर कमेंट्री बॉक्स के पास है, खूबसूरत बल्ला है। 58 रन बने हैं, 58 रन ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। 58 रन बने हैं 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 58 धावा 3 गडी बाद। बैटिंग पावर प्ले चलता हुआ मैदान में, अंपायर काफी अनुभवी है अनंत मालवी और किरण तरलेकर, उनकी उपस्थिति में मैच खिलाया जा रहा है। अनुभवी अंपायर है और साथ ही साथ लेग अंपायर की, थर्ड अंपायर की भूमिका में है सजाद उर्फ पॉन्टिंग, और मैच रेफरी है मंसूर बड़े भाई। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाज संतोष सुर्गे पाटिल आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। एक नामचीन खिलाड़ी गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार पर, एक जाने माने खिलाड़ी है, 12 राज्यों में खेले हैं संतोष सुर्गे पाटिल, वो गेंदबाजी के लिए।
इस बार उछाल कर खेला है, बॉल हवा में जरूर लटकी है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट आता हुआ इस बार, चौथा धक्का। क्या बढ़िया गेंदबाजी, एक विकेट टेकर गेंदबाज है संतोष सुर्गे पाटिल, तो विकेट चटकाया है जरूर गेंदबाजी में। इस बार कवर्स के इलाके में खेला है, गेंद गई कवर्स के इलाके में, हल्के हाथों से ढकेल दिया है कवर्स के इलाके में, एक ही रन से संतुष्ट हुए बल्लेबाज, आंखों आंखों में इशारा हुआ, रन चुरा लिया है बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 59, 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों टीमों में दर्देदार खिलाड़ी है, दोनों टीमें काफी तगड़ी है, करो या मरो का मुकाबला चलता हुआ मैदान में। जीतने वाली टीम अगले क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन हारने वाली टीम इस श्रृंखला से बाहर है। करो या मरो का मुकाबला मैदान में चलता हुआ, डू वा डाई। इस बार उछालने की कोशिश कर रहे थे, मिड विकेट के इलाके में चकमा खा बैठे बल्लेबाज, टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही गेंद। क्या बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई संतोष सुर्गे पाटिल द्वारा, क्या बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा मैं तो, निश्चित रूप से दिमाग का घोड़ा जरूर चला रहे हैं गेंदबाजी में संतोष सुर्गे पाटिल। नयन स्ट्राइक के ऊपर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इस बार खेला है, गेंद गई स्क्वायर लेग के इलाके में, फाइन लेग के खिलाड़ी ने आकर गेंद को रोका है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 64, खिलाड़ी के नुकसान पर 60 रन बने हैं, 4 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक के ऊपर है रूपेश, एक गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। फील्डिंग में फिर एक बार तब्दीली होती हुई, इस बार कदमों का इस्तेमाल कर कर खेला है, बॉल हवा में जरूर लटकी है, दूरी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, लंबाई प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इस बार गच्चा खा बैठे जरूर वहां पर, विकेट गिरता हुआ। के नुकसान पर आधी टीम घुटना टेक सिमट गई है। अब्बू दलवाई 70-70 के बैट जिसको भी चाहिए, तो इधर कमेंट्री बॉस अनवर द्राक्षे, उनसे संपर्क कर सकते हैं। लोकप्रिय अनवर द्राक्षे। रोहन नए बल्लेबाज है, बल्लेबाजी के लिए मैदान में। 5 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहा है विकेट टेकर गेंदबाज संतोष सुर्गे पाटिल, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है उनको। इस बार क्या छूटता हुआ आसान सा लड्डू, क्या छूटता हुआ खिलाड़ी द्वारा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, कैच भी छूटा है, गेंदबाजों का दिल भी टूटा है। क्या छूटता हुआ, खिलाड़ी किस्मत के धनी है, जीवन दान मिला है। 8 ओवर का खेल
पूरा हुआ है। 60 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की गेंदबाजी की, 5 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। क्या बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी समाप्त होती हुई संतोष सोलगे पाटिल की, जैसे कि कंजूस किशन की गेंदबाजी समाप्त होती हुई। गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाजी के लिए रजत, गोवा के खिलाड़ी है रजत, गेंदबाजी के लिए बॉलिंग बार पर। मैनफॉर्म गोवा के है, देखेंगे किस तरह से बल्ले गेंदबाजी करते हैं। उनके सामने है नयन, 2 गेंदों में 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है। जी हाँ, दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी, दाएं दाएं की जोड़ी मैदान में रहती है तो खिलाड़ियों को, विकेट कीपर को बहुत दिक्कत होती है। देखेंगे इस बार उछालने की कोशिश कर रहे थे, बुल करने की कोशिश कर रहे थे, चकमा खा बैठे बल्लेबाज। डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद रिव्यू लिया गया है वहां पर। बल्लेबाज द्वारा रिव्यू लिया गया है व्हाइट बॉल के लिए। थर्ड अंपायर की भूमिका में सज्जाद पठान। फिर डिलीवरी है, काउंटलेट गेंद है, योग्य बॉल, डॉट गेंद है, रिव्यू अनसक्सेसफुल होता हुआ। रिव्यू खत्म हो चुके हैं बैटिंग टीम के। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल किया है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग के इलाके में 6 रन के लिए। दर्शक बन गए फील्डर, छक्का लगता हुआ गेंद जा रही है 6 रन के लिए। 6 रन की छाप लगी है, मोहर लगी है इस गेंद पर, छक्का लगता हुआ। उनके इरादे फर्स्ट होते हुए नारायण के, नयन के, क्या बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, उनके इरादे पर, उनके हौसले बुलंद नजर होते हुए मैदान में। बॉल मैदान में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है मैदान में।
इस बार उछाल कर खेला है, गेंद जारी है निश्चित रूप से 6 रन के लिए। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। नयन ऑन फायर, छक्का लगता हुआ। बहत्तर रन बने, 72 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 72 ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 5 ಉದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 9 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 गेंदें शेष है अभी भी इस इनिंग की. गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाजी के लिए आए बॉलिंग मार पर गेंदबाज विशाल गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार पर 72 रन बने हैं. 72 लॉस ऑफ 5 विकेट. 72 रन बने हैं, लॉस ऑफ 5 विकेट. रोहन बिना कोई रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे गेंदों में. दोनों ही दाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है. एक स्वीपर कवर, एक डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ. विशाल गेंदबाजी कर रहे हैं, एक तेज तर्रार गेंदबाज है विशाल. इस बार ड्राइव किया है, गेंद जारी है. वाइडिश लॉन्ग ऑफ के इलाके में गेंद जारी है. एक ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज. 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज को मिलता हुआ. 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 73 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर. नयन बगैर स्ट्राइक के ऊपर है. यहाँ पर एक आकर्षक प्राइज आया है, मैन ऑफ द सीरीज. जो भी इस श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज बनेगा उसके लिए सिल्वर बेल रिसोर्ट गणेशगुड़ी इनके जानिब से 2 दिन का स्टे मिलेगा उसकी फैमिली को. इस बार क्या बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर हवाई स्ट्रोक खेल रहे हैं खिलाड़ी. गेंद जारी है दर्शक दीर्घाओं में. 6 रन के लिए छक्का लगता हुआ. नयन का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है मैदान में. हमला बोल रहे हैं. नयन का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा है. बल्ला उनका बोलता हुआ नजर आ रहा है मैदान में. आज मैदान में छाए हुए हैं, हमला बोल रहे हैं. हर कामयाबी में आपका नाम होगा, हर कदम पे दुनिया का सलाम होगा. डट कर करना सामना मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा. क्या बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई वहां पर. 1 मैन शो की पारी खेल रहे हैं, अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं. मैन ऑफ द सीरीज, जो भी इस श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज का पारितोषिक लेगा उसके लिए यहाँ पर एक पारितोषिक आया है. आकर्षक पारितोषिक है. 1 नाइट स्टे यहाँ पर दिया जा रहा है. 79 रन बने हैं, लॉस ऑफ 5 विकेट. नयन काफी लय में नजर आ रहा है. नाम बड़ा है, काम बड़ा कर रहा है बल्लेबाजी में. फिर एक बार गेंदबाजों ने जरूर वापसी की है, कमबैक किया है. इस बार चारों खाने चित होकर गेंद जारी है डॉट बॉल के रूप में. यो भी गेंदबाज भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है. बढ़िया गेंदबाजी इस बार डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद है. बढ़िया कमबैक किया है. फिर एक बार, इस बार यॉर्कर लेंथी गेंद खोद कर उछालने की कोशिश कर रहे थे. लॉन्ग ऑन के इलाके में चकमा खा बैठे बल्लेबाज. डॉट बॉल के रूप में जारी गेंद. बढ़िया गेंदबाजी चलती हुई. इस बार 2 गेंदों पर जरूर रोका है बल्लेबाज को. फिर एक बार,
इस बार खेला है, गेंद जा रही है काफी लंबा, छक्का 140 मीटर का छक्का लगता हुआ गेंद जा रही है डीप स्कोर लेके इलाके में 6 रन के लिए, छक्का लगता हुआ गगनचुंबी छक्का, 6 रन। इसके रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 85 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर, 85 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 85 नष्टಕ್ಕೆ काफी लय में नजर आ रहे हैं, जैसे कि बैल मुझे मार, ऐसी गेंदबाजी चलती हुई गेंदबाजों द्वारा। फिर एक बार आखिरी गेंद शेष है इस इनिंग की, इस बार खेला है, गेंद जा रही है 4 रन के लिए, गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए चौके से ही ओवर को खत्म किया है। कुल मिलाकर रन बने हैं 79 रन बने हैं, 90 रनों का लक्ष्य है। क्या बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर है नयन। एक स्पेशल आकर्षण यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं इस श्रृंखला में, जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज का मानकार ठहरेगा उसके लिए सिल्वर बेल रिसोर्ट गणेश गुड़ी, और वहाँ पर एक 1 नाइट स्टे 2 एडल्ट्स के लिए फ्री रहेगा। ये घोषणा हुई है मैन ऑफ द सीरीज, जो भी खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज का मानकार ठहरेगा उसके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट सिल्वर बेल रिसोर्ट के तरफ से, गणेशगुड़ी में ये रिसोर्ट है, वहाँ पर 1 नाइट स्टे 2 एडल्ट्स के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है एक आकर्षक पारितोषिक। जो भी मैन ऑफ द सीरीज बनेगा उसके लिए एक पारितोषिक यहाँ पर आया है सिल्वर बेल रिसोर्ट के तरफ से। गणेश गुड़ी में रिसोर्ट है, 1 नाइट स्टे 2 एडल्ट्स के लिए। टू एडल्ट्स प्लस 2 चिल्ड्रंस, 2 एडल्ट और 2 बच्चों के लिए यहाँ पर सिल्वर बेल रिसोर्ट में एक नाइट स्टे का यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज जो मानकर ठहरेगा उसके लिए यहाँ पर एक पारितोषिक आया है सिल्वर बेल रिसोर्ट की तरफ से। गणेशगुड़ी में और रिसोर्ट है, एक आकर्षक
पारितोषिक यहाँ पर आया है मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज। जो बंदा बनेगा उसके लिए सिल्वर बिल रिसोर्ट गणेश गुड़ी में है, वहाँ पर एक नाइट स्टे 2 एडल्ट्स प्लस 2 चिल्ड्रंस के लिए बिल्कुल मुफ्त में रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। पहले 5 ओवर में काफी खराब स्थिति थी। ड्यू ड्रॉप थंडर्स की 5 ओवर के बाद 24 मात्र रन बने थे, 2 विकेट गिरे थे। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए कप्तान उतरे मुजफ्फर और उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद नयन, क्या बल्लेबाजी नयन की, आखिरी स्लॉग 2 ओवर में काफी धुआंधार बल्लेबाजी की और एक सम्मानजनक स्थिति में अपनी टीम को खड़ा कर दिया। 88 रन बनाए, 79 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अब देखना है उस 79 रनों का लक्ष्य किस तरह से पीछा करती है हेलो मैग्नेटा। कल गाय ऐसे एक अच्छे अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन सामने वाली टीम ड्यू ड्रॉप थंडर में भी आक्रामक गेंदबाज हैं। नयन, बंटी जैसे दिग्गज आइकॉन खिलाड़ी। अब देखना है 90 रन किस तरीके से पीछा करते हैं और उस 90 रन का पीछा करने वाले बल्लेबाज को किस तरह से रोकते हैं ड्यू ड्रॉप के थंडर। सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द बल्लेबाजी के लिए मैदान में, सलामी बैटर से बल्लेबाजी के लिए मैदान में निर्णायक
रजत कुडालकर और नॉन स्ट्राइक पर स्मिथ। इस तरह से सलामी बैटर्स मैदान में 90 रनों का लक्ष्य पीछा करना है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी, मैं कहूंगा आखिरी स्लॉग ओवर्स में यहाँ पर नयन के बल्ले से। मंसूर बड़े भाई, एक वक्त ऐसा था यहाँ पर 5 ओवर का खेल पूरा हुआ था, 24 रन बने थे, 3 विकेट गिरे थे। उसके बाद क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की थी पहले 5 ओवर में। उसके बाद मुजफ्फर बल्लेबाजी के लिए आए, एक प्लेटफॉर्म दिया। आखिरी मैच की शुरुआत हो रही है। बैंकनेट आयन से गेंदबाजी कर रहे हैं नयन और स्ट्राइक पर हैं रजत कुडालकर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद इस बार और पिच गेंद थी। इस गेंद को खेला बॉलर के बगल से मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। मैं कह रहा था मंसूर बड़े भाई, पहले 5 ओवर में 24 रन, 2 विकेट बने थे। उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। मुजफ्फर टीम के कप्तान है, उन्होंने अपने कंधे पर अपनी टीम को लेकर एक अच्छी बल्लेबाजी की, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। फिर एक बार नयन, अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज को चकमा देती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में। उसके बाद आखिरी 2 ओवर स्लॉग ओवर्स में क्या बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर नयन ने की है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। जब बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जहाँ पर दयनीय स्थिति थी, 5 ओवर का खेल समाप्ति के बाद मात्र 23 रन बने थे, 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद एक बार फुल टॉस बनाकर इस गेंद को खेला है। स्वीपर कवर पर वहां पर खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रजत को। इस एक रन के साथ रजत ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खुला 1। उसके बाद 5 ओवर के बाद जिस तरह की बल्लेबाजी, कप्तान की जिम्मेदारी, कप्तान आए बल्लेबाजी के लिए और उन्होंने पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए एक शानदार बल्लेबाजी का नमूना दिखाया। और उसके बाद में जिस तरह से स्लॉग ओवर्स में नयन भगत ने बल्लेबाजी की, निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ, एक फाइटिंग स्कोर खड़ा कर दिया है। फिर एक बार नयन, अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट करने की कोशिश की, बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। नयन भगत अच्छे ऑलराउंडर है नयन भगत जी, बिल्कुल, काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। अब तक 4 गेंदे ने उन्होंने फेंकी है, एकमात्र रन दिया है। फिर एक बार इस मर्तबा फुल लेन डिलीवरी थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। इस गेंद को निश्चित रूप से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ किरण तर्लेकर का अतिरिक्त का खाता खुला। रन संख्या में आगे बढ़ती हुई 2 बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार नयन, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, मैग्नेट आयरन से गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद रक्षात्मक रूप से खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। पॉइंट पर जो खिलाड़ी खड़े थे उन्होंने जाकर गेंद को उठाया, 1 रन लेने का मौका था स्मिथ को। इस 1 रन के साथ स्मिथ ने अपना खाता खोला। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 बिना कोई नुकसान के। डू और डाई मैच चलता हुआ निश्चित रूप से दोनों टीमों में। खलबली मस्ती हुई, फुल टॉस गेंद थी। इस गेंद को खेला कारपेट के सहारे, वाइडिश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा रजत कुडालकर को। इस 1 रन के साथ रजत जा पहुंचे 2 रन पर। कुल रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3। 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 3 रन बने हैं बिना कोई 4 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। एक अतिरिक्त के रूप में रन बनाए, 1 स्मिथ के बल्ले से रन बनाए, 2 रजत के बल्ले से। क्या सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की है बड़े भाई। जी हाँ, बिल्कुल। नयन भगत जिस तरह से बल्लेबाजी में भी उन्होंने छाए रहे और उसके बाद गेंदबाजी में एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में है, आइकॉन खिलाड़ी हैं और अपना पूरा खेल दिखा रहे हैं। और उनको टीम के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ये मैच जो है करो या मरो से डू और डाई सिचुएशन है। यहाँ पर मौका नहीं है इस मैच में, क्योंकि एलिमिनेटर है। अगर इस मैच में एक ही हार आपको बाहर इस टूर्नामेंट्स में ले जा सकती है। जी बिल्कुल, एलिमिनेटर मैच है। जो जीतेगा वो क्वालिफायर के लिए खेलेगा, जो हारेगा इस टूर्नामेंट से बाहर होगा। निश्चित रूप से दोनों टीमों के खिलाड़ियों में दबाव, प्रेशर है।
अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं बंटी। गेंदबाजी करेंगे आक्रामक बल्लेबाज रजत कुडालकर के लिए। रजत कुडालकर के लिए इस तरह से फील्ड सजाई है, लॉन्ग वाइडिश एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, वाइडिश मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है, 2 ओवर पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले चलता हुआ, मिड ऑन मिड ऑफ, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, गली पॉइंट। इस बार स्विच हिट किया है, निश्चित रूप से गेंद जाएगी एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। पहला चौका इस इनिंग का लगता हुआ रजत के बल्ले से। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 8। फिर एक बार इस बार स्वीप किया है गेंद को, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए। इस 4 रन के साथ रजत के बल्ले से दूसरा चौका लगता हुआ रजत जा पहुंचे 10 रन पर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12। 90 रनों का लक्ष्य पीछा करना है, उसका पीछा करते हुए अब तक 1 ओवर 2 गेंदों का खेल हुआ है, 10 रन बने हैं, 12 रन बने हैं। फिर एक बार इस मर्तबा फुल एंड डिलीवरी थी, इस गेंद को खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, डीप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात है, जब तक गेंद को उठाते 2 रन लेने का मौका। इस 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रन। बंटी गेंद करेंगे रजत को राउंड द विकेट, वेस्को एंड से ओवर द विकेट, माफ करना, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है निश्चित रूप से स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए, छक्का लगता हुआ। बीस इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 16 रन यहां पर बनाए हैं। रजत ने 2 चौके 1 छक्के के सहायता से इस ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगाए। फिर एक बार विस्कोटेन से ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है, मेरे ख्याल से बीमर गेंद थी, अंपायर का इशारा यहां पर होता हुआ नो बॉल का। कुल मिलाकर इस गेंद पर 5 रन मिलते हुए इस 5 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 25। इस बार फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला है ओवर द बॉलर हेड, निश्चित रूप से गेंद जाएगी एक टप्पा खाने के बाद। पांच गेंदों में 25 रन बनाए इस ओवर में रजत कुडालकर ने। एक छक्का और चार चौके लगे इस ओवर में। फिर एक बार इस मर्तबा खेला, एक रन मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई
30। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है पावर प्ले का। 30 रन बने हैं, काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में बंटी, जिन्होंने 26 रन खर्च किए। मंसूर बड़े भाई, पहले ओवर में क्या गेंदबाजी की थी। नयन ने 4 मात्र रन खर्च किए थे। उसके बाद इस ओवर में बड़ा नाम बंटी, जिन्होंने गेंदबाजी के लिए आए और उस ओवर में 26 रन खर्च हुए। और इस ओवर के बारे में क्या कहना है? काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ बंटी का। और जिस तरह से बल्लेबाजी की मैं तारीफ करूंगा, वहां पर जो बल्लेबाज गोवा के हैं रजत कोडालकर, जिन्होंने बहुत ही शानदार, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं रजत कोडालकर। गेंदबाजी में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, और बल्लेबाजी में इस ओवर में बिल्कुल 26 रन बटोरे हैं। तो बिल्कुल एक जो जिस तरह की पावर प्ले में बैटिंग करना चाहिए था उस तरह की बल्लेबाजी की है। बिल्कुल मैच में वापसी की है, कहना गलत नहीं होगा। 26 रन बनाए हैं इस ओवर में, काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ। चारों तरफ चौके छक्के लगा, बैटिंग पावर प्ले का इशारा होता हुआ। इस बीच जैसी दोनों बल्लेबाज पिछले ओवर में धुआंधार बल्लेबाजी की, रजत पूरी तरह सेट हो चुके हैं और इस वजह से जल्द से जल्द बैटिंग पावर प्ले लेना चाहते हैं रजत। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी डेरे के बाहर रहेंगे। अब देखना है किस तरीके के यहाँ पर फील्ड सजाते हैं कप्तान। डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑफ, इस तरह से 3 खिलाड़ी डेरे के अंदर खड़े हैं। अब रजत कुडालकर, देखना है अरुण गेंदबाजी के लिए। इस बार इस गेंद को खेला है डीप फाइन लेग की दिशा में, थोड़ी सी मिस फील्ड और 4 रन मिलते हुए। इस 4 रन इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 34। क्या धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पर रजत कुडालकर के बल्ले से। 12 गेंदों में 31 रन की पारी खेलते हुए रजत कुडालकर। फिर एक बार गेंदबाजी करेंगे अरुण और 2 विकेट। इस बार स्विच हिट किया है, गेंद 4 रन। अंपायर का इशारा आना बाकी है अभी यहाँ पर। चार रन का इशारा आता हुआ। इस 4 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 38 रन बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार अरुण गेंद करेंगे रजत के लिए। फिर एक बार स्विच हिट करना चाहते थे, बल्ले पर नए पैड से टकरा कर गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया अरुण, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के रूप में। इस बार देखना है गेंद वाइड बॉल का इशारा होता हुआ यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर से जा रही थी गेंद। निश्चित रूप से 5 रन यहाँ मिलेंगे अतिरिक्त के रूप में, बोनस के रूप में 5 रन मिलते हुए। इस 5 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 43 रन। तैतालीस रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। फिर एक बार ओवर द विकेट गेंद करेंगे अरुण रजत के लिए मैग्नेट एंड से। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को उठाते 1 रन लेने का मौका था रजत को। इस 1 रन के साथ रजत को डालकर जा पहुंचे 36 रन पर
रन संख्या आगे बढ़ती हुई 44 रन बिना कोई नुकसान के। मैग्नेटा एंड से गेंद करेंगे अरुण सुमित के लिए। अच्छी गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, शॉर्ट स्कोर लेग की दिशा में गई, थोड़ी सी मिस फील्ड, एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन के साथ सुमित जा पहुंचे 2 रन पर, रन संख्या आगे बढ़ती हुई 45 रन बिना कोई नुकसान के। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 45 रन बने हैं बिना कोई नुकसान के। अब आगे का आंखों देखाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर मंसूर बड़े भाई। धन्यवाद नासिर पठान। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन बने हैं बगैर कोई नुकसान के। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, एक विश्वसनीय शुरुआत कहना गलत नहीं होगा मैग्नेटा के बल्लेबाजों द्वारा। मैग्नेटा लेजेंड 90 रन का पीछा कर रही है और 3 ओवर के बाद 45 रन बनाए हैं, यानी हाफ वे मार्क पूरा किया है। अब 45 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। बाकी बचे 42 गेंदों में 45 रन की ज़रूरत है। 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 45, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 overs, मैग्नेटा लेजेंड 11 are 45 for without loss. क्या बढ़िया आयोजन किया गया है। इस DPL दांडेली प्रीमियर लीग का 5वां सीजन चलता हुआ और इसका पूरा श्रेय जाता है दांडेली के इस टूर्नामेंट के कोर कमेटी वालों को, जिसका पहला पुरस्कार 2,22,222 रुपये और एक शानदार ट्रॉफी। अब गेंदबाजी के लिए और उसको उठाकर मार दिया, गेंद हवा में है और एक कैच छूटता हुआ। एक आसान सा कैच था, सीधे गेंद हाथ में आ रही थी, लेकिन भाग्य ने साथ दिया वहां पर सुमित का। और इस तरह से एक कहावत है क्रिकेट में, पकड़ो कैच जीतो मैच, छोड़ो कैच हारो मैच। इस तरह की कहावत मशहूर है। तो आप फील्डिंग अच्छी करने चाहिए। एक आसान सा कैच था, मुश्किल कैच आपको लेना पड़ेगा, ये तो आसान सा कैच था। और उसको छुट किया है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 रन का इशारा, जी हाँ 4 रन का इशारा होता हुआ। क्या बल्लेबाजी हो रही है रजत कुडालकर द्वारा। चारों तरफ ग्राउंड के चारों कोनों में प्रमोद कदम की ये गेंद, उसको उठा दिया है। इस बार देखेंगे गेंद काफी दूर गई है। 6 रन के लिए काफी लंबा छक्का लगता हुआ रजत कुडालकर के बल्ले से। बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं आज कुडालकर। बिल्कुल गेंद उनको फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है। रजत कुडालकर के लिए गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई दे रही है और डगआउट से उन्होंने सेट होकर आए हैं
क्योंकि पहले ओवर उतना शांत थे, क्योंकि पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था, मात्र 4 रन बने थे। लेकिन उसके बाद में लगातार छक्के और चौकों की बारिश हो रही है यहाँ पर दांडेली के इस ग्राउंड पर, डीएफए ग्राउंड पर। अठारह गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। और उसको रिवर्स स्विच हिट किया है, फिर से 4 रन बनते हुए और अर्धशतक पूरा होता हुआ रजत कुडालकर के बल्ले से 19 गेंदों में 52 रन नाबाद बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं रजत कुडालकर। बिल्कुल माइंड से 19 गेंदों में 52 रन बनाकर नाबाद, 50 रन बनाकर खेल रहे हैं। और फिर कर लपेट कर खेलने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुए इस बार। रजत काफी चारों तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, छक्के और चौकों की बारिश, काफी मनोरंजन किया है इस ग्राउंड पर। आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले में करो या मरो का जो मैच है, डू और डाई सिचुएशन का मैच है, इस मैच में परफॉर्मेंस कर रहे हैं रजत कुडालकर। राइट आर्म राउंड द विकेट, और उसको खेला है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर तैनात है वहां पर। एक ही रन मिलेगा रजत को, और इसे 1 रन के साथ रजत पहुंचे 51 रन पर, और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 61 रन। ओवर की समाप्ति 61 रन बगैर कोई नुकसान के, और इससे ज्यादा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स मैग्नेटा लेजेंड्स 11 आर 61 विदाउट लॉस। व्हाट ए स्टार्ट इंडीड, 61 विदाउट लॉस आफ्टर ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 4 ಓವರ್ಸ್। 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಲೆಜೆಂಡ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 61, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर मॅग्नेटा लेजेंड संघाची धावसंख्या 61 धावा बिनगडी बाद। अब मात्र 29 रन की आवश्यकता है, बचे हुए 36 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता, या 36 balls remaining in this match, and runs required 29 runs to win this match in remaining 36 balls। बहुत ही आसान सा अब लक्ष्य नजर आ रहा है। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मैच अच्छा होगा, थोड़ा सा फाइट करेगी, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल ही नहीं, बल्कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है। इसमें भविष्यवाणी करना काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। जब तक कि मैच की आखिरी गेंद फेंकी नहीं जा सकती, इसमें भविष्यवाणी करना काफ़ी खतरे से खाली नहीं है। चलिए फिर से वापस मैग्नेटा एंड की तरफ से, और अगेन पूरा सम्मान दिया। देखिए किस तरह की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। अच्छी गेंद का पूरा सम्मान करते हैं और खराब गेंद का पूरा प्रहार करते हैं, तो ये तो अच्छे बल्लेबाजी की निशानी होती है। यहाँ पर उसका पूरा नमूना यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी करने आने वाले नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेरणा मैं कहूँगा, सीखना पड़ेगा इनसे। और एक गेंद, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से लेट कट कर दिया, शॉट गली की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती है रन लेने का कोई मौका नहीं, और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैग्नेटा लेजेंड्स की तरफ से। एक बड़े लक्ष्य को एक आसान में तब्दील करते हुए दोनों बल्लेबाज। दूर वाले छोर से नयन भगत, जिस तरह की नयन भगत ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और इसको उठाकर मारना चाहते थे, थोड़ी सी गुड लेंथ गेंद थी, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई और विकेट कीपर को चकमा देती हुई गेंद जा रही है वापस विकेट कीपर के बॉलर के दस्ताने में। 62 रन बने, अभी भी 28 रन की जरूरत है, अभी भी 10 विकेट उनके हाथ में है। नयन भगत की ये गेंद, अच्छी गेंद, उसको सम्मान दिया, हल्के से धकेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक ये गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाजों के पास, और इस 1 रन के सुमित पहुंचे वहां पर 6 रन पर, और नाबाद 52 रन बनाकर खेल रहे हैं रजत कुडालकर। 22 गेंदों का सामना किया है, मात्र उन्होंने 52 रन बनाकर नाबाद तैयार।
नयन भगत, एक गेंद स्विच हिट करने का प्रयास, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए वहां पर, और विकेट कीपर भी ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए, और वापस गेंद फील्ड होती हुई, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, वापस नयन भगत अपने बॉलिंग मार पर। एक कैच जरूर छूटा था, एक आसान सा कैच था, लेकिन अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी अभी भी इस मैच में वापसी करना है तो। अगेन बहुत ही बढ़िया शॉट, कॉफी बुक स्टाइल में, थोड़ी सी ओवर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर अपने पैर बाहर निकाला और उस गेंद को कवर के दिशा में ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, कारपेट के सहारे, जब तक कि गेंद फील्ड होती। एक रन लेने का मौका था रजत कुडालकर के पास। ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 64 बगैर कोई नुकसान के। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स स्कोर इज ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ 11 ಆರ್ 64 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 64, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। और ड्रिंक्स 5 ओवर के समाप्ति के बाद ड्रिंक्स के टॉली मैदान में बढ़िया आयोजन किया गया है यहाँ पर। इस जिस तरह से मैं तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे मैचेस में देखा हूँ मैंने, क्योंकि किस तरह का आयोजन होता है। लेकिन इस बार यहाँ पर दांडेली में मेरा पहली बार आना हुआ है, इस गांव पर मेरा पहली बार आना हुआ है, और मुझे बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर जो मौका भी मिला मुझे यहाँ पर आने का। और मेरे टीम को, नासिर भाई और अबू भाई को मैं पूरा श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे यहाँ पर आने का, अंपायरिंग के लिए भी और कमेंट्री करने का भी मौका मिला मुझे यहाँ पर। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि इस तरह के ग्राउंड में, इस तरह के गांव में मुझे यहाँ पर अपना अंपायरिंग हो या कमेंट्री करने का मौका मिला। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ। और इस तरह के, जहाँ तक कोर कमेटी के सवाल है, और हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर अनवर द्राक्षी काफ़ी मेहनत करते हुए पूरे ग्राउंड में। पाँच ओवर के समाप्ति के बाद 64 रन बने हैं। अभी भी 30 गेंदें शेष हैं। अभिजीत 30 गेंदों में मात्र 26 रन बनाने हैं और 10 विकेट उनके अभी भी डगआउट में मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे अब इस 5 ओवर के खेल के बारे में? अगर मैच में रंग आना है तो मैच में रंग आना है तो विकेट में कमाल करना पड़ेगा जरूर बड़े भाई। जी हाँ, बहुत सारे विकेट अभी भी डगआउट में मौजूद हैं। अभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में क्या है, बहुत ही 2 ओवर में पासा पलट सकता है कभी भी क्रिकेट में। कल भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि क्रिकेट जो यहाँ पर जो है, क्रिकेट में बहुत ही अनिश्चितताओं का भरा खेल माना जाता है। 2 ओवर में अगर आप फिर से वापसी के मौके हैं, फिर से आप अगर 2 विकेट चटकाते हैं लगातार,
तो वापसी के मौके ज़रूर हैं क्रिकेट में, इसलिए सारी दुनिया के अंदर जो है ना क्रिकेट के दीवाने हैं सारी दुनिया में, इस तरह से इस खेल में काफ़ी मशहूर है इसीलिए तो। और नासिर भाई क्या कहना चाहेंगे? मात्र 26 रन की आवश्यकता है 30 गेंदों में और 10 खिलाड़ी अभी भी डगआउट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ तो चमत्कार होना चाहिए गेंदबाजों के ओर से। एक आध दो ओवर में अगर विकेट यहाँ पर 2-3 विकेट गिरते हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दबाव जरूर आएगा मैग्नेटा लेजेंड्स के टीम में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी समझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं रजत कोडालकर। जी हाँ, जिस तरह से आपने उनके कप्तान ने जो कहा था, जब मैंने सुना था कि टॉस के वक्त कि किस तरह की स्ट्रेटजी आप बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड में जाकर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि वो अपोजिट टीम को हम पूरा उसको बता नहीं पाएंगे। तो इसका नमूना यहाँ पर पहले ओवर से उन्होंने मन बना लिया है और रजत को उन्होंने बोला है कि आप हर गेंद पर प्रहार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएंगे, तो निश्चित रूप से मैच में जो है शुरू से ही वे हावी रहे हैं नासिर भाई। जी बिल्कुल, पूरी तरह इस मैच पे हावी होते हुए रजत कुडालकर एकमात्र बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज, पूरी तरह डट के बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेला है, निश्चित रूप से गेंद हवा में जरूर है, लेकिन देखना है गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बल्लेबाजी हो रही है रजत कुडालकर द्वारा। मानो कि इस कड़ी धूप में मेरे ख्याल से छक्के और चौकों की बारिश देखने को मिली है। यहाँ पर 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं रजत कुडालकर ने अपने इस इनिंग्स में। 9 चौके और 2 छक्के लगाए हैं। और देखिए पिछले गेंद पर किस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने, पूरा सम्मान दिया उस गेंद को। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज की निशानी है, यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा। अभी अभी यहाँ पर कोर कमेटी के प्रेसिडेंट अनिल पाटनेकर सर का आगमन हुआ है। इनका तहे दिल से, दिल की गहराई से डीपीएल सीजन 5 के मंच पर स्वागत। On the behalf of our commentator committee, I heartily welcome Mr. Anil Patnekar sir, the president of this DPL. I heartily welcome sir. Thank you. और मैं नासिर सर एक कहना चाहूँगा, यहाँ के जो दर्शक हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर उनका जिस तरह का मेला सजाया है उसका पूरा दर्शकगण है जो है पूरा सहकार कर रहे हैं यहाँ पर। और पूरे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें और लड़कियाँ, सब लोग यहाँ पर इस मैच का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे ख्याल से मैं कहना पड़ेगा यहाँ पर मुझे, और इस बार पहला विकेट का पतन होता हुआ रजत कुडालकर का विकेट गिरा है। डीजे थैंक यू। राजेश तिवारी सर यहाँ पर उपस्थित हैं, वेस्को पेपर मिल के पीआरओ। इनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, सम्मान करेंगे वाइस प्रेसिडेंट इमाम भाई और सचिन कामत सर। इनके हाथों से उनका इस्तकबाल होगा, सम्मान होगा।
राजेश तिवारी सर का यहाँ पर सम्मान होता हुआ। सचिन कामत, इमाम भाई, अनिल पाटलेकर सर और नितिन कामत, राठी सर, सारी कोर कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। इनका इस्तकबाल करने के लिए, सत्कार करते हुए इनका पीआरओ वेस्को पेपर मिल के राजेश तिवारी सर स्टेज पर उपस्थित हैं। ओवर टू कमेंट्री बड़े भाई। जी हाँ, धन्यवाद नासिर भाई। जिस तरह से सम्मान हुआ यहाँ पर वेस्को के पेपर मिल के श्रीमान मात्र 15 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और गेंद, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया, हल्के से खेला। बैक टू द बॉलर्स ड्राइव, फॉलो थ्रू में प्रमोद कदम गेंदबाज, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संतोष सुर्गे पाटिल को अभी अपना खाता खोलना है। प्रमोद, एक गेंद, उसको स्विच हिट किया है। देखेंगे गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो मैच लैंड में गिरी है। गेंद जा रही है फॉन लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है और उन्होंने दौड़ लगाकर उस गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के अंदर। 2 रन इस बीच दौड़कर पूरा किया संतोष सुर्गे पाटिल ने। संतोष सुर्गे पाटिल पहुंचे 2 रन पर, उन्होंने खाता खोला और रन संख्या आगे बढ़ती हुई 77 रन। मात्र 13 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। एक आसान सा लक्ष्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है मैग्नेटा लेजेंड्स। और ये गेंद पूरा अच्छी गेंद, पूरी फुट लेंथ गेंद थी। बैक पर जाते उस गेंद को हल्के से ढकेला कवर की दिशा में। जब तक कि गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का मौका था संतोष सुर्गे पाटिल के पास और इस 1 रन के साथ रन संख्या 78 रन। 12 रन की आवश्यकता है, 19 गेंदें और 12 रन की आवश्यकता। एक गेंद, उसको खेलना चाहते, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद टाइमिंग सही हुआ, गेंद बदन पर टकराई, ओवर थ्रो हुआ। इस बीच देखेंगे 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। अंपायर का इशारे का इंतजार रहेगा। जी हाँ, लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर किरण तड़कर द्वारा। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के समाप्ति के बाद 80 रन बने हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अब मात्र 10 रन की आवश्यकता, 18 गेंदें और 10 रन की आवश्यकता। 7 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 81 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. After completion of 7 overs, Magnesia Legends 11 are 80 for loss of 1 wicket. मात्र बॉल बाकी बचे 18 गेंदों में अब मात्र 10 रन बनाने हैं और 9 खिलाड़ी अभी भी उनके डगआउट में मौजूद हैं। और जिस तरह की बल्लेबाजी की रजत कुडालकर ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अब दिलीप वेस्को एंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंद करने के लिए। एक फील्ड की सजावट विकेट कीपर के अलावा एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक पॉइंट, एक डीप पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। इस फील्ड की सजावट के साथ और उसको उठा दिया है, गेंद हवा में है और एक कैच छूटते छूटते बच गया वहां पर
एक आसान सा कैच था वहां पर, लेकिन दूसरे प्रयास में रॉबिन ने उस कैच को लिया और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन हो रहा है। संतोष सुर्गे पाटिल आउट होकर वापस पेविलियन में निराश वापस जा रहे हैं। अब संदीप सामना करेंगे दिलीप के गेंद का। दिलीप राइट आर्म राउंड विकेट, एक सफल गेंदबाज, उन्होंने एक बड़ी मछली जाल में फंसाई है। और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद। जी हाँ, वाइड का इशारा होता हुआ अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 81 रन। 9 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे 17 गेंदे और 9 रन की जरूरत। और इस बीच एक आसान सा कैच, तीसरा धक्का लगता हुआ। देखिए एक वक्त ऐसा लग रहा था कि एक आसान से इसलिए तो कहते हैं ना, क्रिकेट देखिए अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। इसीलिए अब लगातार 2 विकेट चले गए हैं। एक आसान से जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन क्रिकेट में भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है। लगातार 2 विकेट, जबकि पहले आउट हुए इसके पहले संतोष सुर्गे पाटिल और उसके बाद अभी अभी संदीप आउट होकर वापस पेविलियन में। अब उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज मुजीब आए हैं, कप्तान मुजीब। अब मात्र 9 रन की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 16 गेंदों में 16 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता। फिर से अब एक आक्रामक फीड की रचना, थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं दिलीप। तैयार, राइट आर्म राउंड दी विकेट। एक गेंद मुजीब ने ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। जब तक कि गेंद फोल्ड होती दूसरा रन लेना चाहते थे सामने से सुमित, लेकिन मना किया मुजीब ने और इस तरह से खाता खोला मुजीब ने और रन संख्या अपने टीम के बढ़ाते हुए 82 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। 8 रन की आवश्यकता। दिलीप तैयार, राइट आर्म राउंड दी विकेट और पटकी हुई गेंद बैकफुट पर जाकर पंजे पर उसको पंच किया है खूबसूरती के साथ। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और खराब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और उसको उठा मारने का प्रयास किया, चूके बुरी तरह से, और डॉट गेंद के रूप में वापस आ रहे हैं दिलीप अपने बॉलिंग मार पर। आखिरी गेंद,
और उसका ड्राइव क्या है, और एक देखिए यहाँ पर किसी तरह का, ये बहुत ही आसान का कैच, लॉलीपॉप कैच था वहां पर, लेकिन भाग्य के धनी है वहां पर बल्लेबाज। लेकिन इस तरह के फील्डिंग का जहां तक सवाल है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए आपको अगर मैच में वापस आना है तो। अच्छे, एक आसान सा कैच था, बिल्कुल 2 कैच छूटे हैं अब तक। जी हाँ, गेंद बदलना चाहते हैं जी, एक आसान सा कैच था। इस तरह के आप कैच छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बॉलर क्या करेगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे आसान से मौके थे। एक आसान सा लॉलीपॉप कैच था, लेकिन जितना आसान सा कैच भी होता है ना, उतना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, कहना गलत नहीं होगा। कैच भी छूटा है और हाथ से मैच भी छूटा है, कहना गलत नहीं होगा। और मात्र अभी भी 3 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 2 ओवरों का खेल शेष है, 12 गेंदों में मात्र 3 रन बनाने हैं। 3 runs required to win this match in remaining 12 deliveries. 12 legitimate deliveries to go in this innings, in this match, and runs required only 3 runs to win this match. To enter the another qualifier match, this is the second qualifier match. ಮಾತ್ರ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೇಚ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ 11 ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಅರುಣ್, ಸುಮಿತ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಡೆತ, ಮಾತ್ರ 1 ಓಟ, 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 88, 3 ಹುದ್ದೆರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅರುಣ್ ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ ಮುಜೀಬ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮುಜೀಬ್ ಅವರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಮರಳಿ ಮತ್ತೆ ಅರುಣ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕನತ್ತ. ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಅರುಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಚೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಟ್ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಗೆಲ್ಲಲು ಇನ್ನೂ 2 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಜೀಬ್ ಅವರಿಗೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. 89, ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈಗ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ, ಇನ್ನು 1 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅರುಣ್ ಅವರು ದೂರದ ತುದಿಯಿಂದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಚ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಸುಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಚೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲೆಂತ್ನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಅವರು. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಅರುಣ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೂರ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಬೇರೆ ಚೆದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ಥರ ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೇಚ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ 11 ಟೀಮ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮ್ಯಾಚ್. धन्यवाद डीजे।